हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम सब लोग नाभिक नाम के चैप्टर के आंतरिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। तो आज के इस वीडियो में हम सब लोग इसके आत्मनिरीक्षणात्मक के जो 3 क्वेश्चन बचे थे नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित, उनको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है, 92U235 रिएक्टर से मिलने वाली शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2 किग्रा ईंधन 30 दिन में व्यय हो जाता है तथा प्रत्येक विखंडन से प्राप्त उपयोगी ऊर्जा का मान 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अवगाद्रो संख्या n बराबर 6.02 इंटू 10 की पावर 26 प्रति किग्रा मोल दिया गया है। ठीक है भैया, तो हमें इतना चीज दिया गया, पी हमको निकालना है, द्रव्यमान अब की बार हमें दिया गया है 2 किलोग्राम। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m रखेंगे। अब टाइम कितना है, 30 दिन। 30 दिन, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 36। तो इसको हम सबसे पहले सेकंड में चेंज करेंगे, और क्यू की वैल्यू जो हमें 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, मेगा या मिलियन 10 की पावर 6 होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कराते हैं और ये बन गया जूल। अवगाद्रो नंबर दिया गया है। समझिए यहाँ पर बात, 6.02 इंटू 10 की पावर, यहाँ किग्रा है, किग्रा का मतलब 10 की पावर 3 होता है, ग्राम में होना चाहिए था, तो 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 23 पर मोल बचे। ठीक है, परमाणु पर मोल, अणु पर मोल, ठीक है, या आयन पर मोल, कोई भी हो सकता है। हमको निकालना क्या है, पी निकालना है। तो सबसे पहले पी निकालने के लिए हमको ई चाहिए होगी, ऊर्जा। ठीक है, रिएक्टर में ऊर्जा कितनी बनती है 30 दिन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला हमने बताया था मोलों की संख्या के लिए, म्यू बराबर या स्मॉल एन बराबर भी आप रख सकते हैं। स्मॉल एन वैसे नाभिकों की संख्या रहती थी, आप इसको स्मॉल एन या कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एन या कैपिटल एन। तो ये बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या ये मतलब यहाँ पर नाभिकों की संख्या से, और बटे अवगाद्रो संख्या, यही लगाएंगे। हमको कणों की संख्या चाहिए, स्मॉल एन ही कैपिटल एन है, तो इसको इधर भेजेंगे तो स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास, कणों की संख्या यानी नाभिकों की संख्या कितनी मिल जाएगी, एम, जो कि हमारे पास 2 गिवन है, और कैपिटल एम क्योंकि 92U235 यूरेनियम है ना, तो 235 ले लीजिए। ठीक, और Na ऊपर भेज दीजिए, कितना है Na, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और ये किसकी वैल्यू मिल गई आपके पास, n की। इतने नाभिकों का ये विखंडन कर रहा है, इतने नाभिकों का विखंडन हो रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गए विखंडनों की संख्या। अब एक फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं, और ये फार्मूला हमारा क्या है, ये फार्मूला हमारा था n, n इक्वल्स टू कुल ऊर्जा E बटे एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। तो n बराबर कुल ऊर्जा, ठीक है, और बटे एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा यानी Q। अब इसको इधर आप भेज दीजिए, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू क्यू हो जाएगी, और E बराबर E आपका क्या है यहाँ पर, E अपॉन P के बराबर था, हमको P चाहिए, तो E से कोई लेना देना नहीं, तो PT की जगह PT E की जगह पर रख सकते हैं, तो E की जगह पर हम क्या डाल देंगे, P इंटू टी, और बराबर में N इंटू क्यू। क्लियर बात। और अगर हम P की वैल्यू यहां से निकालें तो एन क्यू अपॉन कितना आ गया, T आ गया, यानी टाइम आ गया। अब ठीक है ना, अब वैल्यू केवल डाल देना है, तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं। P इक्वल्स टू N हमारे पास कितने आए हैं नंबर, 2 अपॉन 235 है ना, 235 इंटू 10 की पावर 23। ठीक भैया, अच्छा, ये इंटू इधर है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, अब इंटू में क्यों है, क्यों हमारे पास कितना आया है, क्यों हमें गिवन था 185 गुड़ा 185 गुड़ा 10 की घात 6
और इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, एक चीज चूक गए हैं यहाँ। एक चीज वो है क्या, वो समझिए बात। जो m का मात्रक होता है वो ग्राम पर मोल होता है, और इसका मात्रक होता है पर मोल। तो मोल से मोल खत्म, ठीक है, ये मोल ऊपर चला जाता है, ये ग्राम में ऊपर, ये किसमें है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो किलो का मतलब 10⁻³ ग्राम हो गए। ठीक है भैया, और यहाँ पर ग्राम भी बचा था ना, वो ग्राम ये ग्राम से खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हाँ, किलोग्राम की जगह पर 10⁻³ आया, ग्राम तो यहाँ बचेगा, ये वाला ग्राम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ कितना रखना है, 3 रखना है। अब ग्राम से ग्राम ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये बचा है नंबर। तो यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ रखना है। ये आंसर नहीं आता, नहीं आता, किलोवाट में आने लगता, और लाना है मेगावाट में। अब आगे क्यू की वैल्यू हमने डाल दी है ये उठा करके, और अपॉन में टी की वैल्यू अब डाल दीजिएगा बस। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टी की वैल्यू टाइम 30 गुणा 24 गुणा 3600। क्लियर है बात भैया। अब यहां से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए सबसे पहला काम, इसको 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है भैया, अब कुछ बचा ऊपर 185। अच्छा, इसको 5 से काट सकते हैं, 5 से काट दे क्या, 5 से 5 24 और 3 इधर आ गया, 5 7 35, 5 से इसको काट किए, 5 3 15, 3 इधर आ गया 35, 5 7 35। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले जीरो को देख लेते हैं, जीरो कितने हैं नीचे, नीचे जीरो है 1 2 3, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ का एक जो जीरो बचा है प्लस में, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ का एक नीचे जीरो प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऊपर वैसे जीरो है कितने, 23 और 6 29, और 29 से 19 घटाओ तो बचेंगे 10, और एक जीरो नीचे से गया तो बचे 9 जीरो। तो ऊपर ओवरऑल बचा कितना, 2 दूनी 4 गुणा 6.02, और कितना बचा, 37 बचा, और कुछ बचा, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, यानी 10 की पावर कितना बचा, केवल 9 बचा। और नीचे कितना बचा, 47, और गुणा 3 3 9, एक जीरो तो हट गया, और गुणा में कितना बचा, 36 बचा। अब इसको काटिए, 4 1 4, 4 9 36 हो गया, 4 1 4, 4 9 36 हो गया। ठीक, अब और कुछ कैंसिल आउट करें, 3 9, 3 दूनी 6, 3 जीरो जीरो, एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 6 18, तो कोई मतलब नहीं, लगभग लगभग ये। इसको आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9 1 9, 9 चौक 36। ठीक है, बचा कितना, एक पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 9 1 9, फिर एक बचा, वही आएगा, एक 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 करता हुआ चला आएगा। तो इसको लगभग लगभग 2 लिख देते हैं, और क्या, लगभग लगभग 2, क्योंकि एक 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 आ रहा है लगातार। अब इसको काटिए, 3 1 3, और 14 3 42। ठीक, अब ये कितना हो गया, 4 दूनी 14 दूना 28, और नीचे कितना बचा, 47, और ऊपर 10 की घात कितना है, 9। ठीक है भैया। अच्छा, यहां पर 2 जीरो अलग रखे दे रहे हैं, और बचे कितने जीरो, ऐसा करते 3 जीरो रखते, 3 जीरो यहाँ पर, तो यहाँ कितने जीरो बचेंगे, 6 जीरो। ठीक, अब इसको ओवरऑल सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा, ये लगभग लगभग मान आ रहा है। तो दशमलव से एक जीरो खत्म, ऊपर बचा कितना, 2800, और नीचे कितना है, 47, और गुणा में 10 की घात 6। अब 2800 अंदर रखो, और 47 से भाग करो। ठीक, लगभग 5 बार जाएगा, 5 7 35 के 5, 5 चौक 20, 20 और 3 23, घटाइए, यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 में से 3 गया, बचा 4। अब आगे एक जीरो बढ़ा लीजिए, अब ये लगभग लगभग 9 बार चला जाएगा,
हाँ चला जाएगा, 9 सते 63 के 3 बचा 6 और 9 चौक 36 और 6 42, घटाइए कितना बचेगा 27, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए। अब आगे और भी नंबर आएंगे तो कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू आएगी वो लगभग 59 आएगी। और 10 की घात 6, भाई ये पावर है ना, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। 10 की घात 6 का मतलब मेगावाट, लगभग 59 मेगावाट। आंसर हमारा 58.5 मेगावाट आ रहा है। तो आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 58.4 करके कुछ आंसर आएगा। और अगर 10 की घात 6 से गुणा करा दीजिए तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो लगभग उतना ही नजदीक पहुंचेगा। तो ये लगभग इतना आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है 88 Ra 226 के एक नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यदि अल्फा कण की ऊर्जा 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इस क्रिया में कुल कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, ये हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सब लोग अल्फा डी के जानते हैं क्या होता है। वैसे रेडियो एक्टिविटी का कुछ कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक, अल्फा डीके का मतलब क्या होता है, अल्फा विघटन। ठीक है, आरए है, इससे अल्फा मतलब हीलियम नाभिक निकालेंगे। अगर अल्फा कण मतलब होता है हीलियम नाभिक 2He4, ये निकल गया। तो बचा क्या हमारे पास, 86 बचेगा परमाणु क्रमांक। 86 किसका होता है, Rn। ठीक है, रेडान। और यहां से 4 निकालेंगे तो यहां कितना बचा, 222। ठीक, ये दोनों, ये जो अल्फा को छोड़ करके सबसे पहली चीज इस प्रक्रिया में सबसे मेन बात होता है कि पेरेंट्स न्यूक्लियस कौन होते हैं, पेरेंट्स नाभिक। ठीक है, और डॉटर नाभिक क्या होता है। तो जो अल्फा कण के साथ बनता है उसको डॉटर बोला जाता है। ठीक है, और ये आपके होते हैं पेरेंट्स। ठीक, जिससे ये अल्फा कण उत्सर्जित होता है। ठीक, जिन परमाणु या नाभिकों से अल्फा कण उत्सर्जित होता है उसको हम सब लोग पेरेंट्स बोलते हैं, और जो बनता है अल्फा कण के साथ वो होता है डॉटर। इसके लिए फार्मूला जो यूज होगा वो होता है एम अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा कण की जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है डॉटर की एम डॉटर, इसका मास है, और अपॉन में एम डॉटर DAUGSTER और प्लस एम अल्फा, अल्फा पार्टिकल का एम मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है, और इनटू में कुल ऊर्जा जो यहां से उत्सर्जित हुई है वो। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, के अल्फा हमारे पास गिवन है 4.6642, 4 पॉइंट दिया गया क्वेश्चन में 4.662 है। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डॉटर जो नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, या मॉलिक्यूलर मास 222 है, और अपॉन में 222 प्लस 4, या कह सकते हो डायरेक्ट पेरेंट्स जो नाभिक होता है उसका मास, मॉलिक्यूलर मास, और इनटू में क्यू हमको फाइंड करना है। अब ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और ये ओवरऑल टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा 21 से। हाँ, 21 एकम 21 बचा 2, 21 एकम 21 और 2 23, फिर 2 बचा, 21 एकम 21, 2 23, 3 अंक आगे दशमलव था, 3 अंक आगे हमने दशमलव लगा दिया। अब इसका गुणा इधर करा दो बस, 226 है ना, 0.021 का मल्टीप्लाई 226 से कराओ, क्यों की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 26, 21 छक्का 126 के 6, बचेगा कितना 12, 21 दूना 42, 42 और 12 होता है 54 के 4 बचा 5,
और 21 दूना 42, 42 और 5 47, 3 अंक आगे दशमलव था, लगा दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा मुक्त होगी इसमें। ये आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि यह मानते हुए संलयन अभिक्रिया 1s2 + 1s2 यानी कि ड्यूट्रियम के 2 परमाणु हाइड्रोजन के समस्थानिक से मिलकर के एक हीलियम परमाणु और साथ ही साथ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, फिर 1 मेगावाट क्षमता के लिए प्रतिदिन वे द्रव्यमान कितना होगा। तो हमको बिजली उत्पादित करना है 1 मेगावाट पर डे, तो उसके लिए कितना द्रव्यमान क्षय होगा, ये चीज हमको हम सब लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो टाइम कितना दिया गया है, 1 दिन। 1 दिन मतलब 24 घंटे, घंटे मतलब कितने सेकंड, 3600 सेकंड। एसआई यूनिट में चेंज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, और यहां पर जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है एक संलयन अभिक्रिया में, ठीक है, तो वो हो रही है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जूल में चेंज करेंगे तो 20 मेगा या मिलियन का मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और इंटू वोल्ट होता है मिलकर के जूल। 1 मेगावाट का मतलब 1 मेगावाट का मतलब 1 × 10⁶ वाट, वाट या फिर इसी को कहते हैं 10⁶ जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। इतनी ऊर्जा जो है वहां पर रिएक्टर में बन रही है पर डे। ठीक है, तो रिएक्टर से पर सेकंड, यहां पर डे निकालना है, पर सेकंड कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, पर सेकंड 10⁶ जूल। रिएक्टर से 1 सेकंड में, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में प्राप्त ऊर्जा वो हमारे पास कितनी है, 10⁶ जूल। और हमको कितने टाइम के लिए निकालना भैया, 1 डे के लिए। तो रिएक्टर से 1 दिन में, कितने दिन में भैया, 1 दिन, 1 दिन मतलब कितने सेकंड, 24 × 3600 सेकंड में प्राप्त ऊर्जा। 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा प्राप्त होती, तो 1 दिन में यानी इतने सेकंड में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, ये 84,700 कुछ होता है। ठीक है, आप चाहे तो गुणा भी करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, एक का पता है 1 सेकंड का, जितने सेकंड का है उतने से गुणा, तो 24 × 3600 और गुणा में 10⁶ जूल मिल गया ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, 24 और 3600, चाहो तो यही वैल्यू यहीं पर हम सब लोग प्राप्त ऊर्जा यहां पर लिख देना है। ठीक है, प्राप्त ऊर्जा, और यही वैल्यू हमारी किसकी है, ई की। ओवरऑल इसको सॉल्व कर ले, रहने दो बाद में सॉल्व करेंगे, यही वैल्यू हमारी ई की होती है। अब हम यहां पर क्या निकालेंगे, नाभिकीय विखंडनों की संख्या। भाई पर डे कितने नाभिकीय विखंडन होते हैं, तो प्रत्येक दिन मतलब 1 दिन, 1 दिन लिख दे ज्यादा सही रहेगा। 1 दिन में विखंडनों की संख्या, कौन से विखंडन, नाभिकीय विखंडनों की संख्या, नाभिकीय विखंडनों की संख्या। ठीक है, उसको स्मॉल एन से या कैपिटल एन से हमने नाम दिया था, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने फार्मूला भी यूज किया, कुल ऊर्जा बटे एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, एन बराबर कुल ऊर्जा यानी ई और एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा यानी क्यू बराबर कितना। आगे हम ठीक, तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। ई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 24। वैसे 24 और 36 का गुणा कराएंगे यानी कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो 86,400 सेकंड होते हैं। यानी 36 और 24 का गुणा करेंगे तो 864 और 2 यहाँ पे 0, 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 12 24 तो 2 26 और 6 3 दूनी 6 और 2 8 और 2 0, और इनटू में 10 की पावर कितना है 6, और अपॉन में क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 20 गुणा 10⁶ और माइनस का 19, तो बचेगा -13,
तो 1.6 इंटू 10 की पावर -13। ठीक है भैया, इस पॉइंट से 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको जैसे लिखा था एज इट इज वैसे रख दो ताकि कैंसिल करने में आसानी हो। यहाँ 24 और यहाँ पर 36 और यहाँ जो 2 जीरो थे 6 और 2 8 जीरो कर दो बस। अब सही है। अब इसको 4 से काटो, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, या ऐसे भी काट सकते हैं 8 से, 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 नवाई 36 और 9 त्रिक 27 गुड़ा। अब ये 13 माइनस ऊपर गए प्लस और 8 पहले से थे। 13 और 8 कितने हो गए 21। 13 और 8 कितने हो गए 21। ठीक है, ठीक भैया, कोई दिक्कत? हाँ सही है, एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं। क्यू की वैल्यू 20 मेगा मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज किया गया। ठीक है, 10 की पावर 6 दिया गया था और 1 सेकंड में 10 की घात 6 जूल। 24 गुणा 36 गुणा 10 की घात 6, ये ई की वैल्यू है। 2 जीरो यहाँ, 6 2 8 और 36 और ये 24। ठीक है, और फिर नीचे 20.6 माइनस का 13। ठीक, -13, 13 ऊपर गए, 13 और 8 21 हो गया। और ठीक, सही है, चलिए बस हो गया इतना। अब आगे हम क्या करते हैं, मोलों की संख्या का फार्मूला निकालते हैं। म्यू बराबर मोलों की संख्या द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान बराबर ये होता है कणों की संख्या और बटा अवोगाद्रो संख्या, ये होता है टोटल। इसे में वैल्यू डाल देते हैं। द्रव्यमान हमें निकालना ही है और मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 है हमारे पास, और बराबर में n कणों की संख्या कितनी है 27, यही आपका कैपिटल N ही है। आप चाहे जो भी रखिए, यहाँ पर स्मॉल n ही डाल देते हैं। चलिए 27 गुणा 10 की घात कितना 21 और बटे में अवोगाद्रो नंबर कितना 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है भैया, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यह रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं हटाने का, रखा रहने दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6 पॉइंट लगा, 2 2 एकम 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 27, लगभग इतना। अब 23 नीचे प्लस ऊपर गया तो माइनस, 9 गुणा 10 की घात माइनस का 2 बचेगा केवल। क्लियर बात? ठीक, इसका मास कितना होता है 2 ग्राम पर मोल और इसका होता है नाभिक पर मोल। तो पर मोल से पर मोल कैंसिल और ग्राम इधर हमने भेज दिया, तो ये आंसर किस में आ रहा है ग्राम में आ रहा है। लगभग इतना आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ये लगभग इतना आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से थोड़ा कम, 9 से थोड़ा कम मान आएगा। ठीक है, अब चाहो तो 0.2 अंक आगे कर दो, अब चाहो तो 0.2 अंक आगे कर दो, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अंक आगे 0.09। ठीक है, ग्राम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 ग्राम, जो हमारा आंसर दिया गया। ठीक है, अब 9 बड़ा है तो आगे एक जोड़ देते हैं बस नियरेस्ट के अनुसार, यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं पर ये कंप्लीट हो रहा है। नाभिक के पूरे न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया बालाजी पब्लिकेशंस। अब हमारा न्यूमेरिकल बचा किसका है, सेमीकंडक्टर एंड डायोड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। और वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है अभी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा था, तो टोटल 4 वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके अब न्यूमेरिकल और सेमीकंडक्टर एंड डायोड वो पहले से ही कंप्लीट कर चुके थे, उसके न्यूमेरिकल हम सब लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। वैसे फ्रेम में दिख नहीं रहा था तो ये चीज आप समझ जाइए, 0.2 अंक आगे ले जाइए, 2 अंक आगे यानी एक जीरो लगा करके 0 आगे 2 अंक ले गए।
तो नियरेस्ट टेंस के अनुसार ये 9 बड़ा है, 0 के बाद 9 आ रहा है, 9 बड़ा है, तो इसको हम 1 में चेंज कर सकते हैं। 0.91 ग्राम जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।